हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की ओएफएस की बात करें तो दूसरे दिन की समाप्ति हो चुकी है। डे 2 की समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस ओएफएस की किस तरीके से कितनी यहाँ पे दिख रही है और अलॉटमेंट जो आप लोगों को शेयर एलोकेट किए जाएंगे वो कब तक आपके पोर्टफोलियो में इस कंपनी में यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपके शेयर पोर्टफोलियो में आते हुए दिखेंगे। और रिटेलर्स ने इस आईपीओ में कितना अप्लाई किया है और लिस्टिंग गेन मिलने की चांस किस तरीके से कैसी बनती हुई दिख रही है उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी की ओएफएस की बात करते हैं तो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की जो डाटा दिख रही है उन डाटा के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे 412 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई थी उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे आपको अप्लाई करनी थी और इसी अपर प्राइस बैंड पे आपको शेयर आने वाले समय में एलोकेट होते हुए भी दिखेगा। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग जो शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया था उनके बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया था उनकी यदि हम लोग बात करें तो लगभग आपको 11,09,29,000 इक्विटी शेयर एलोकेशन के लिए रखा गया था। उसके लिए यहाँ पे 45,16,65,750 इक्विटी शेयर की बोली लगती हुई देखिए लगभग 407%, यानी कि कल तक की आईपीओ यहाँ पे 27 मई को यहाँ पे 407% तक की आईपीओ सब्सक्राइब होता है, 4 गुना तक की आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी थी। आज के डेट में यदि हम लोग रिटेलर्स की बात करें यहाँ पे आपको 29 मई को रिटेलर्स को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी और नॉन रिटेलर्स को भी अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिला था। तो नॉन रिटेलर्स के द्वारा लगभग यहाँ पे जो शेयर की बोली लगी है उनके बारे में बात करें आज के डेट में तो यहाँ पे 24,82,887 इक्विटी शेयर की बोली लगी 27 मई को ही। काफ़ी अच्छे रिस्पांस इस आईपीओ में नॉन रिटेलर्स यानी कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी की तरफ से आपको अच्छे रिस्पांस मिलते हुए दिख चुकी थी। रिटेलर्स की तरफ से देखें यदि हम लोग रिस्पांस की बात करें तो 412 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे 1,23,25,458 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। उसके लिए 1,45,72,096 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 118% तक की आईपीओ यहाँ पे सब्सक्राइब होते हुए रिटेलर्स कैटेगरी में दिख रही है, यानी कि ओवरऑल यह आईपीओ की बात करते हैं तो रिटेलर्स की तरफ से भी आपको अच्छे ओएफएस में रिस्पांस दिख रही है। जिस तरीके की जैसी ओएफएस की रिस्पांस है उस रिस्पांस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी रिस्पांस यहाँ पे कर सकते हो और इसी रिस्पांस की वजह से आपको आने वाले समय में यहाँ पे अच्छे लिस्टिंग मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। वैसे भी यदि हम लोग ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो ओवरऑल इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इस आईपीओ के रिगार्डिंग आपको आने वाले समय में यहाँ पे ओएफएस की बात करें तो ओएफएस में आप लोगों ने अप्लाई किया है तो ये आपकी जो शेयर है वो एलोकेट यहाँ पे मंडे तक होते हुए दिख जाएगी और मंडे जो मार्केट ओपन होने वाली रहेगी उससे पहले ही आपके पोर्टफोलियो में इस कंपनी की शेयर आते हुए दिख जाएगी और उसी दिन यहाँ पे इस कंपनी के शेयर को बाई और सेल आराम से आपकी पोर्टफोलियो की जो शेयर होगी वो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो वैसे देखा जाए तो आज के डेट में मार्केट में काफ़ी अच्छी करेक्शन लास्ट आवर में देखी गई है और इस लास्ट करेक्शन में गिरावट की वजह से आपको यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की शेयर प्राइस में भी थोड़ी सी प्रेशर दिखी नहीं तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम दिख रहा था। कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग 1.03% की गिरावट के साथ यहाँ पे 558 पे आज की मार्केट क्लोजिंग प्राइस दिखी है। और वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस कंपनी की जो एप्लीकेशन की बात करें जो आप लोगों को अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलते हुए दिख रही थी उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 461 रुपया लगभग कह सकते हैं कि 461 रुपया कंपनी की जो मार्केट क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे कर सकते हैं और जो 412 रुपये है उस पर आप लोगों को यहाँ पे शेयर एलोकेट होती हुई दिखेगी, यानी कि आपको 461 में 412 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लगभग आपको 49 रुपये 49 रुपीज़ एक शेयर भी यहाँ पे आने वाले समय में गेन दिखेगी। इस तरीके की ऐसी आप लोगों को आने वाले समय में यहाँ पे लिस्टिंग मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। उससे 10% के आसपास ये कंपनी आने वाले समय में ओएफएस में भी आपको अच्छी लिस्टिंग देती हुई दिखेगी। इससे पहले जो कि कई सारे गवर्नमेंट ओन कंपनी की ओएफएस आते हुए देखी थी, इस तरीके की ऐसी यहाँ पे लिस्टिंग किसी ओएफएस में हम लोगों को नहीं देखा था। इस ओएफएस में काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले, यानी कि आने वाले समय में यहाँ पे जिस तरीके से एनर्जी क्राइसिस आने वाले समय में दिखेगी इंडिया में और जो यहाँ पे यूएस ईरान की जो कन्फ्लिक्ट है उसके रिलेटेड अभी तक फाइनल डिसीजन जो आनी चाहिए कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड वो अभी तक आते हुए नहीं दिखा है, जिसकी भी यहाँ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट इस कंपनी पे दिख रही है। वैसे ओवरऑल यदि हम डिस्कस करें तो इस ओएफएस में काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले। वैसे इस ओएफएस में आप लोगों ने कितने शेयर की बात करें तो एप्लीकेशन यहाँ पे आप लोगों ने लगाया है और कितने अमाउंट्स की यहाँ पे उसके बारे में कमेंट्स करके बता सकते हैं। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत।